उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। उस समय से, तो ये किस समय से? अर्थात ये उस समय की बात हो रही है जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं। तब उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ एलिया, और कुछ इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब ये अंगीकार किया गया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये जो मसीह शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष शब्द है। और ये जो मसीह शब्द है ये पुराने नियम के उस संदर्भ से, पुराने नियम में जो भविष्यवाणी किया गया है कि परमेश्वर एक प्रतिज्ञात मसीह राजा को भेजेगा और उस प्रतिज्ञात मसीह राजा का इज़राइल कई वर्षों से प्रतीक्षा और इंतजार कर रहा था। और जब प्रेरित में से पतरस ने इस बात को कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु ने उसे कहा कि ये बात हाड़ और मांस ने नहीं परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर क्या की है? प्रकट की है ना। तो ये प्रकटीकरण परमेश्वर की ओर से चेलों के जीवन में आया कि वे यीशु को मसीह के रूप में पहचान सके। और यीशु अंतिम पद 20 पद में, मत्ती 16 का 20 पद में कहता है, चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। मतलब इस बात को गुप्त रखना। इसके बाद उस समय से, ये जो बातें हैं उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि ये जो मसीह है जिसकी प्रतिज्ञा पुराने नियम में किया गया है, ये जो मसीह है अवश्य है कि वो यरूशलेम को जाए, और अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। मेरे प्रियो, जो मसीह का प्रतिज्ञा पुराने नियम में किया गया था, वो मसीह का बलिदान का एक चित्र हमें पूरे पुराने नियम में देखने को मिलता है। जितने भी बलिदान पुराने नियम में हम देखते हैं, चाहे वो हर पुराने नियम में उत्पत्ति से लेके पूरा मलाकी तक जितने भी बलिदान को हम देखते हैं, सारा बलिदान प्रभु यीशु मसीह की बलिदान की ओर चित्रित करता है। और मेरे प्रियो, यशायाह 53 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के संदर्भ में यशायाह ने लिखा है कि वो किस प्रकार से हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए वो क्रूस पे चढ़ेगा, वो बलिदान होगा। तो ये तमाम भविष्यवाणी पुराने नियम में मसीह के लिए किया गया है। तो अब यहां पे वो कह रहा है कि अवश्य है कि मसीह बहुत दुख उठाए और मार डाला जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रगटीकरण को अपने चेलों के मध्य वो प्रकट कर रहा है। अपने चेलों के मध्य वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है, खुलासा कर रहा है इस भेद को, इस रहस्य को। जब चेलों ने इस बात को परमेश्वर के प्रकाशन में पहचाना कि यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे प्रियो,
और आगे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के जीवन में प्रकट करता चला गया कि ये जो मसीह है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने का। यीशु मसीह का इस संसार में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आगे स्पष्ट करता चला गया। मत्ती हम 20 अध्याय का 28 पद में हम पढ़ते हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो राज सिंहासन पर विराजमान हो। जिस प्रकार से इजरायली मसीह के प्रति दृष्टिकोण लगा के रखे थे कि वो घोड़े पे आएगा, हाँ, राज्य को हमारे लिए एकत्र करेगा, वो रोमियों के मध्य से, रोमी शासन से हमको निकालेगा, हमारा अपना राज्य होगा। तो प्रभु यीशु मसीह अपना संसार में मानवीय राज्य को स्थापित करने नहीं आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह आया कि आप सेवा टहल करें और प्रभु यीशु मसीह की सेवा बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, अपना बलिदान दे। और मेरे प्रियो, हम यूहन्ना 1 का हम 29 में भी यही बात हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। जो मसीह है वो सारे जगत के पाप को उठा ले जाने के लिए परमेश्वर का मेमना बन के वो इस संसार में आया है। और मेरे प्रियो, और भी आगे वचन साफ होता है, जब आप यूहन्ना 3 का जब आप 14 वचन को जब आप पढ़ते हैं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सर्प को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाए जाने का चित्र का वर्णन पुराने नियम के जंगल में उस पीतल के सर्प को ऊंचे पे चढ़ाए जाने के संदर्भ में तुलना करके प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है कि अवश्य कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, अर्थात वो क्रूस पे चढ़ाया जाए। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा कि वो मेरा उद्धार करता है और मेरे तमाम पापों को लिए हुए अपने देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, तो वो निश्चय क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। वो पाप से और अनंत मृत्यु से वो बच जाएगा। तो ये इसका अर्थ है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, यूहन्ना 10 का 11 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो प्रभु यीशु मसीह भला चरवाहा है और वो हमारे लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्राण का रखवाला है और वो हमें हरी हरी चारागाह में चराता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा भला चरवाहा है। और मेरे प्रियो, पहला कुरंथ 15 अध्याय में पौलुस 1 पद से लेकर 4 पद तक कहता है, हे भाइयों, मैं अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हमारे लिए ये मूल शिक्षा है मेरे प्रिय। यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये हमारा मूल शिक्षा है। मसीहत का ये मूल शिक्षा है। और मेरे प्रियो, हम प्रेरितों के काम उसका 17 का हम 3 पद में भी हम देखते हैं और प्रेरित 4 का 12 में भी हम देखते हैं एक बात को। प्रेरित 4 का 12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में
और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है, केवल एक नाम, और वो यीशु नाम। और मेरे प्रिय, यीशु मसीह के जन्म के समय में ही ये घोषणा हो गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह हमारे पापों से उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया, वो हमारा उद्धार करता है। तो मसीह जो है वो हमारे पापों से हमको छुड़ाने के लिए आया, वो हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए आया, हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए आया। ये परमेश्वर का कार्य है मेरे प्रियो, उसके लोगों के लिए। प्रेरित 17:3 में हम पढ़ते हैं, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। देख रहे, मसीह है। मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना ये जरूरी था, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में किया गया। और जिसकी मैं कथा सुनाता ये मसीह है, जिसकी प्रतिज्ञा, जिसकी प्रतीक्षा इस्राएल कर रहे थे कई वर्षों से। और यीशु मसीह जब इस संसार में आया और जब प्रेरितों के मध्य उस मसीह शब्द को सुनने के बाद, जब प्रेरित चेलों ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उस समय से यीशु ने अपने चेलों को यह रहस्य बताने लगा कि अवश्य है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना अवश्य है। परंतु पतरस को हम देखते हैं, पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगता है कि हे प्रभु, तेरे साथ ऐसा ना हो, परमेश्वर ऐसा तेरे साथ ना होने दे। हम ये बात को देखते हैं, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। तो यहाँ पे हम पतरस को देखते हैं कि पतरस अपने स्वाभाविक इच्छा में, या पतरस यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध में रहने के कारण से वो शारीरिक दृष्टिकोण से ये सोच रहा है कि यीशु के साथ ऐसा ना हो। लेकिन अभी अभी ऊपर में उन्होंने ये प्रकट किया था कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और उस मसीह के प्रति जो लिखा गया है कि अवश्य है कि उसके विषय में लिखी हुई बातें सब पूरी हो, तो वो इसी संदर्भ में लिखा गया है कि अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और मार डाला जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए रुकावट है। तो मेरे प्रियो, पतरस को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत जोर का फटकार और डांट लगाता है। और मेरे प्रियो, ये उद्देश्य है परमेश्वर का कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है, अपने चेलों को बताता है कि मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है। अभी जो तुम अंगीकार किए हो कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और मैं तुम्हें अब से ये जो बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि अवश्य है कि ये मसीह दुख उठाएगा, मार डाला जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। अब इस मसीह के पीछे तुम जो चलना चाहते हो, इसका अर्थ तुम समझ लो, इसका अर्थ तुम सीख लो। और प्रभु कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये चुनाव देता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे, अपना इनकार करे, अपनी इच्छा का और मनुष्यों की बातों का, मनुष्य की बातों का वो क्या करे, इनकार करे, है ना। तो क्रूस के मार्ग पर चलना, है ना, अपना क्रूस उठाना। यीशु मसीह का क्रूस तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह उठाएगा,
परंतु जितने लोग यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, इस प्रतिज्ञात मसीह के पीछे चलेंगे, वे जो चलना चाहते हैं वे अपने आप का इनकार करें, अपनी इच्छा का, मनुष्य के बातों का, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रिय, क्रूस मृत्यु को दिखाता है, क्रूस मृत्यु का प्रतीक है, क्रूस अपमान, निंदा का एक चिन्ह है। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उससे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उससे पाएगा। जो कोई इस मसीह के लिए अपना प्राण खोएगा, मेरे पीछे आने के कारण जो तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, परीक्षाएं आएगी, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण को खो देगा वो उसे पाएगा। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में जब वो आएगा, यहाँ पे वही बोला ना, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जो यीशु के पीछे हो लिए हैं और उसके लिए जो त्याग और बलिदान के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल देगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, और मेरे प्रियो, हम चेलों के जीवन में ये बात देखते हैं आगे जाके कि प्रेरित प्रभु के लिए शहीद हुए। पतरस उल्टा क्रूस पे ठोका गया, पौलुस का सर कलम कर दिया गया, कई एक प्रेरित शहीद हुए। उन्होंने अपने प्रभु के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिया, अपने प्राण को उन्होंने प्रिय नहीं जाना मसीह के लिए, क्योंकि उनका प्रभु जीवित है और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात का गवाह प्रेरित लोग थे। और मेरे प्रियो, आज हमारे लिए क्या शिक्षा है? क्रूस के मार्ग पर चलना। मेरे प्रियो, आज हमें भी प्रेरितों के जैसा प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने की आवश्यकता है। हमें मनुष्य के बातों पर मन लगाने की आवश्यकता नहीं है और अपने विचारों पे मन लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर की बातों पर मन लगाने की आवश्यकता है, परमेश्वर की योजनाओं पे मन लगाने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, क्रूस के मार्ग पर चलना। प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। जैसे मत्ती में ही हमें पढ़ने मिलता है ना, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। जब हम क्रूस के मार्ग पर चलना आरंभ करेंगे तो मेरे प्रिय, यीशु के कारण हमारे लोग निंदा करेंगे, सताएंगे, हमारे विरोध में झूठ बोल बोल कर हर प्रकार की बुरी बातें गढ़ेंगे। तब ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। मेरे प्रियो, क्रूस एक मृत्यु का प्रतीक है। क्रूस में मेरे प्रियो वो जो निंदा है, अपमान है, दुख है, उसको स्वेच्छा से स्वीकार करने का स्थान है, कुड़कुड़ाने का स्थान नहीं है। अपने प्रभु के लिए अपने जीवन को निछावर कर देना, बलिदान कर देना। इसलिए मेरे प्रियो, रोमियो 12:1 में कहता है कि अपने आप को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज हमारे जीवन को अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर देने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा। हम आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। और मेरे प्रियो, क्रूस का जो मार्ग है मेरे प्रियो, वो
हमारे प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलने का मार्ग है। मेरे प्रियो, संसार यदि हमसे नफरत करता है तो इससे हम अचंभा ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको संसार में से चुन लिया है। लोग हमसे नफरत नहीं करते, परंतु लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं। और मेरे प्रियो, हर एक नफरती लोगों को हमें आज प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का उस संदेश को पहुंचाना है। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे महाकार्य किया, उसके उस महाकार्य को आज हमको और आपको उन तक पहुंचाना है। और मेरे प्रियो, जब हम भी यीशु के पीछे चलेंगे, अपना क्रूस उठाएंगे और मेरे प्रियो एक बलिदान स्वरूप जीवन जिएंगे, एक समर्पण का जीवन जिएंगे, पाप और बुराई से हम दूर रहेंगे। पाप के लिए तो अपने आप को मरा हुआ हम समझेंगे और प्रभु के लिए अपने आप को जीवित समझेंगे। और मेरे प्रियो, पाप और बुराई से हम दूर रहेंगे। कई एक लोग मेरे प्रियो सिर्फ ये वर्ष के इस 40 दिनों में धूम्रपान से दूर रहते हैं, पाप और बुराई से दूर रहते हैं, परंतु जैसे ही ईस्टर संडे आता है उस दिन से वे लोग धूम्रपान आरंभ करना चालू कर देते हैं। ऐसा ना हो मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको अपवित्र होने के लिए नहीं चुना है। बाइबल कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें पिता का आत्मा वास करता है। मेरे प्रियो, हम इस जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं और मेरे प्रियो उसके लिए एक पवित्र जीवन जिए। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सो प्रभु आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे। इस संदेश को मेरे प्रियो अपने प्रियों तक ज़रूर शेयर करें और यदि चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।